नमस्कार। आज हम नजर डाल रहे हैं हाल ही में आई हिंदी पौराणिक हॉरर फिल्म माँ पर। हाँ बिल्कुल, काफी चर्चा है इस फिल्म के। सही। हमारे पास ना फिल्म के रिव्यूज हैं, ऑडियंस के रिएक्शंस हैं और कुछ समरीज भी हैं। तो कोशिश करेंगे समझने की कि भाई कहानी क्या है, परफॉर्मेंस कैसी है और सबसे जरूरी कि फिल्म देखने लायक है भी या नहीं। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं फिल्म के बेस से। कहानी जो है वो अंबिका पर फोकस्ड है। जी। काजोल ने निभाया है किरदार और उनकी बेटी श्वेता। अच्छा। और ये लोग चंद्रपुर नाम के एक गांव में हैं जो शापित माना जाता है। हाँ, और ये कोई ऐसा वैसा गांव नहीं है। ठीक कहा आपने। मतलब सुनने में आया है कि वहाँ लड़कियां गायब हो रही हैं रहस्यमयी तरीके से। और ड्रामा तो असल में तब शुरू होता है जब अंबिका की खुद की बेटी श्वेता वो भी गायब हो जाती है। बिल्कुल। और यहीं से कहानी में वो सुपरनैचुरल वाला एंगल आता है। हाँ। हाँ। अगर आपने ड्रिंक भी लाने जा रहे हो, कुछ खाने के लिए भी जा रहे हो, आपको स्टेज पूरा बकायदा दिख रहा है। यू आर नॉट मिसिंग एनी पार्ट ऑफ द कॉन्सर्ट। और जो रेट है उसमें भी ज़्यादा फर्क नहीं आया। मतलब जो मेरे को याद है जब मैं छोटा था तो उस टाइम पे जो भी रेट था उससे शायद 15 या 20 रुपए कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा। अपनी बेटी को बचाने के लिए अंबिका के अंदर ना देवी काली की शक्ति आ जाती है। ये देखना इंटरेस्टिंग है कि फिल्म कैसे माँ के इस रूप को मतलब देवी शक्ति से जोड़ती है। ताकि वो बुरी ताकतों से लड़ सके। एग्जैक्टली और कई रिव्यूज में कहा गया है कि ये मिक्सचर काफी यूनिक है। अभिनय की बात करें तो काजोल की वापसी, वो भी इस जॉनर में पौराणिक हॉरर, काफी बातें हो रही हैं। रिव्यूज में एक चीज मुझे खास लगी कि उनके किरदार के दोनों पहलू, हाँ एक तरफ मजबूर माँ, दूसरी तरफ वो शक्तिशाली देवी, दोनों को ही लोगों ने पसंद किया है। क्या ये बैलेंस बना रहता है पूरी फिल्म में? देखिए, ज्यादातर रिव्यूज तो यही कहते हैं कि काजोल का परफॉर्मेंस ही फिल्म की जान है। हाँ, पर कुछ लोगों को यह भी लगा कि इमोशनल गहराई थोड़ी और हो सकती थी। मतलब वो उतार चढ़ाव शायद उतने नहीं लगे कुछ को। अच्छा। और जहां तक सपोर्टिंग कास्ट की बात है, रोनित रॉय, इंद्रनील सेनगुप्ता, जितिन गुलाटी, इनका काम आमतौर पर ठीक ठाक मतलब विश्वसनीय माना गया है। कहानी को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। डायरेक्शन विशाल फुरिया का है, छोरी वाले। सुना है उन्होंने डायलॉग से ज्यादा ना माहौल और विजुअल्स पर फोकस किया है। हाँ, ये बात सही है। तो क्या ये स्टाइल हॉरर और माइथोलॉजी दोनों को सही से उभार पाया है? काफी हद तक हाँ। कई रिव्यूज मानते हैं कि फुरिया का जो विजुअल तरीका है वो फिल्म का जो डरावना माहौल है उसे बनाने में कामयाब रहा है। अच्छा। और इसमें वीएफएक्स का भी बड़ा हाथ है। दर्शकों ने खासकर वो सीन्स जहां देवी प्रकट होती हैं या कुछ एक्शन सीक्वेंस हैं, उनमें वीएफएक्स की तारीफ की है। लगता है कि वो सुपरनैचुरल वाला हिस्सा रियल लगता है। लेकिन लगता है कहानी को लेकर कुछ दिक्कतें भी हैं। कई रिव्यूज कह रहे हैं कि कहानी थोड़ी प्रेडिक्टेबल है, मतलब अनुमान लगाया जा सकता है कि आगे क्या होगा। क्या सरप्राइज एलिमेंट कम है? हाँ, ये एक कॉमन पॉइंट उठाया गया है। कुछ दर्शकों को लगा कि कहानी थोड़ी जानी पहचानी राह पर चलती है, ज्यादा नए मोड़ नहीं है। और इसके अलावा कुछ लोगों को फिल्म थोड़ी लंबी भी लगी। कहीं कहीं पेस धीमा हो जाता है, जिससे शायद वो इमोशनल कनेक्शन उतना मजबूत नहीं बन पाता। अच्छा। बॉक्स ऑफिस का क्या हाल है और लोग क्या कह रहे हैं? फिल्म ने पहले दिन करीब 4.5 पौने 5 करोड़ कमाए हैं। ये तो अच्छी शुरुआत मानी जाएगी। बिल्कुल, ये काफी सॉलिड ओपनिंग है। और बुक माई शो वगैरह पर भी रेटिंग्स अच्छी हैं, 7.1 से 7.4 के बीच। कई लोग तो इसे ब्लॉकबस्टर भी कह रहे हैं। दिलचस्प। हाँ, पर रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर रिएक्शंस थोड़े मिले जुले हैं। वहाँ कुछ लोग कहानी की कमजोरियों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल देखें, खासकर हिंदी ऑडियंस में फिल्म को लेकर माहौल पॉजिटिव ही ज्यादा है। तो अगर इन सारी बातों को समेटें, माँ एक कोशिश लगती है भारतीय मिथकों और हॉरर को मिलाने की। एक एम्बिशियस कोशिश जिसमें काजोल का परफॉर्मेंस मेन अट्रैक्शन है। इसका विजुअल ट्रीटमेंट, माहौल और एक्टिंग, ये सब मिलकर इसे एक देखने लायक एक्सपीरियंस तो बनाते हैं। हाँ। ये उन लोगों को ज्यादा पसंद आएगी जिन्हें माइथोलॉजी, स्ट्रॉन्ग फीमेल किरदार और विजुअली इंप्रेसिव हॉरर अच्छा लगता है। और शायद वो लोग थोड़े निराश हों जो कहानी में बहुत नयापन या ट्विस्ट ढूंढ रहे हैं। उन्हें ये शायद थोड़ी सेफ लगे। कह सकते हैं।
तो कुल मिलाकर माँ एक विजुअली दमदार पौराणिक हॉरर फिल्म है जो काफी हद तक अपनी लीड एक्ट्रेस पर निर्भर करती है। बिल्कुल। ये ट्रेडिशनल इंडियन थीम्स को हॉरर के साथ पेश करने की एक अच्छी कोशिश है। चलिए, आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं, लेकिन एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, सवाल ये है कि क्या आज का हॉरर सिनेमा हमारी पौराणिक कथाओं का इस्तेमाल सिर्फ डराने के लिए कर सकता है या फिर उनके गहरे मतलब को भी जिंदा रख सकता है?